आइए CS क्लासेस के इस सेशन में पुनः आपका स्वागत है। और इस यूजुअल हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स पर। और इशू ऑफ शेयर्स के हम अंतिम पड़ाव पर हैं, जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है। फॉरफिट करने के बाद उनको रीइशू किया जाता है। उसी क्रम में एक और वैरायटी आपके सामने प्रस्तुत है। ये अजंता लिमिटेड ने 8000 शेयर्स इशू किए हैं। हर शेयर की कीमत 100 रुपये है और इन शेयर्स को 20 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया है। ये अमाउंट इस तरह से कलेक्ट हुआ है। एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 30 + 20 टोटल 50 रुपीज़, 30 कैपिटल 20 प्रीमियम। फर्स्ट कॉल ₹30 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20। इस तरह से पूरा कलेक्शन हुआ शेयर मनी का। वी हैव रिसीव्ड एप्लीकेशंस 12,000, प्रो रेटा अलॉटमेंट टोटल 9,600 एप्लीकेशंस का। देखिए क्वेश्चन को डिफरेंट वेराइटीज में ले रहा है। एप्लीकेशन है 12,000 की, परंतु प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ 9,600 का। आगे कहता रिमेनिंग कितने थे? 12,000 - 9,600, दैट इज 2,400 इज रिफ्यूज टू मेक अलॉटमेंट। इनको हमने अलॉटमेंट करने से मना कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। और इट मीन्स इनकी एप्लीकेशन मनी को वापस लौटाना है। क्लियर होगी बात? आइए, if there is any excess money received on application is to be transferred on allotment, ये कह रहा है। A shareholder named Ramesh who has been issued 160 shares failed to make the payment of allotment and first call, इन दोनों का पेमेंट नहीं कर सका, and consequently his shares 160 are forfeited, इनके 160 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। जैसे दिस इज फॉरफीचर जस्ट आफ्टर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीचर हो गया, सेकंड कॉल अभी हो नहीं रही है। देन नेक्स्ट शेयर होल्डर मोहन फेल्ड टू मेक द पेमेंट ऑन फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, और उसके शेयर्स को भी फॉरफिट किए और उसके शेयर्स हैं 240। रमेश के 160, मोहन के 240। रमेश के शेयर फॉरफिट हो रहे फर्स्ट कॉल के बाद, मोहन के शेयर फॉरफिट हो रहे सेकंड कॉल के बाद। तो फॉरफीचर की एक नहीं 2 एंट्रीज होंगी अलग अलग, एक फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद और एक फर्स्ट और सेकंड कॉल के बाद वहाँ फॉरफिट होगी। ये ध्यान रहे इस बात का, ये चेंज आ रहा है। आगे कहता है कि दीज शेयर्स रीइश्यूड, कृष्णा को सेल कर दिए हैं। सोल्ड टू कृष्णा 320 शेयर्स, 160 ये हैं, 240 ये हैं, कुल मिला के ये 400 शेयर्स हो रहे हैं। उसमें से 320 ही रीइश्यू किए गए हैं। 8 रुपीज 90 रुपये पर, इसका मतलब 10 रुपये पर शेयर डिस्काउंट पर रीइश्यू हो रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा। और शेयर्स ऑफ रमेश, ये जो 320 शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं उसमें रमेश के सभी शेयर 160 हैं। इसका मतलब है 320 में से 160 घटा देंगे तो बाकी 160 बचेंगे, वो इसके होंगे मोहन के शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ क्लियरली। तो 160 शेयर्स तो रमेश के और 160 ही शेयर्स इसके मोहन के रीइश्यू हो रहे हैं। इस प्रकार से 320 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। ख्याल रहे, ये छोटी सी बात है पर बड़ा कॉम्प्लिकेशन इसमें इन्वॉल्व है। जब रीइश्यू आएगा तब इस पर बात करेंगे, पर कॉम्प्लिकेशन का मैं अभी से इशारा कर रहा हूं। ओके, कम ऑन। हाँ, एंट्रीज लेते हैं। पहली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन मनी प्राप्त हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन।
और एप्लीकेशन 20 रुपये पर शेयर है और एप्लीकेशन प्राप्त हो रही है 12,000 इंटू 20 रुपीज एंड इट इज 2,40,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नरेशन हो जाएगा। दूसरा, इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में कन्वर्ट करें। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और आप जानते हैं जितने शेयर्स हैं उससे ज्यादा कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। ये 8,000 हैं इंटू 20 की रेट से इट इज 1,60,000 रुपीज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। आइए थर्ड एंट्री पर जो रिफ्यूज किए गए हैं उनको हम पैसा लौटाएं। पब्लिक इज 9,000 रिमेनिंग, ये रहा रिफ्यूजल। रिमेनिंग रिफ्यूज्ड, अब देखिए रिमेनिंग कितने हैं, वर्किंग नोट में देख लीजिएगा। एप्लीकेशंस और शेयर्स 12,000 एप्लीकेशन, 8,000 शेयर्स। प्रोरेटा, ये प्रोरेटा कितने हैं, 9,000 एप्लीकेशन को हम प्रोरेटा दे रहे हैं, ये माइनस 9,600 को ये 8,000 दे रहे हैं। ये रिमेनिंग 2,400 एप्लीकेशंस और ये नील। ये देखिए, ये टेबल इस तरह से बनेगी यहाँ पर। और 2,400 रिमेनिंग है, तो ये हमारे हो गए रिजेक्टेड, इनको रिफ्यूज किया गया है, रिफ्यूज्ड। और रिफ्यूज किया तो इनकी एप्लीकेशन मनी को लौटाएं। अब एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये होगी 2,400 इंटू 20 रुपीज की रेट से एंड इट इज 48,000। ये पैसा लौट गया। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड और ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। अब देखिएगा एक्सेस मनी का कैलकुलेशन। $9,600 minus 8,000, it is 1,600 excess application, ये तो एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,600 into 20 rupees, it is 32,000 rupees. ये excess money आ गई। This is the excess money. It is to be entered here. Share application account debit to allotment account. $32,000, ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये देखिए टेबल और इसका कैलकुलेशन। इट इज ऑल राइट। अब हमें लेना है अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना है और उसका पेमेंट प्राप्त करना। पांचवी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये प्रीमियम शेयर कैपिटल 30 रुपए की है, तो ये 8,000 इंटू 30 2,40,000 कैपिटल में जाएगा। और 8,000 इंटू 20
1,60,000 प्रीमियम में टोटल अमाउंट 4 लाख इज टू बी डेबिटेड। इस तरह से एंटर हो। ओके, अब आइएगा बैंक में प्राप्ति, और अब यहां पर वर्किंग नोट समझ लीजिएगा। पहले जिसने शॉर्ट लेना ले लें, मैं इसको हटा रहा हूं। अलॉटमेंट का काम हो रहा है। हेडिंग टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे टोटल ड्यू कितना हो रहा है? 8,000 शेयर्स इंटू 50 रुपीज की रेट से, 30 रुपए कैपिटल के, 20 रुपए प्रीमियम के, 50 रुपए की रेट से 4 लाख रुपए ड्यू हो रहे हैं। लेस एक्सेस मनी ट्रांसफर्ड, एक्सेस पैसों को हमने ट्रांसफर किया है। ये देखिएगा, ये फोर्थ एंट्री 32,000 रुपये ट्रांसफर हुए हैं, -32,000। $3,68,000 रिसीवेबल है, इतना प्राप्त होना चाहिए। ये रिसीवेबल अमाउंट है, इतनी राशि हमें प्राप्त होनी चाहिए अलॉटमेंट पर। परंतु आइएगा, रमेश क्या कह रहा है? रमेश के बारे में बताया गया कि उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। कॉल की बात भी नहीं किया, वो बाद में बात करेंगे। अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं कर रहा। कितने शेयर्स पर? उसको इश्यू किए थे 160 शेयर्स, और ये थे प्रोरेटा, और ये प्रोरेटा है। देखिएगा अनुपात 90, कॉमन 0 हटा रहा हूं, 96 और 80, 16,5 80 और 16,6 96, 6 और 5 का अनुपात हुआ। ये प्रोरेटा। जब ये प्रोरेटा है तो इसका मतलब जिसने 6 अंशों के लिए अप्लाई किया था, हमने उसे 5 शेयर दिए हैं। यहाँ पर क्योंकि ये दिए गए शेयर लिखे हुए हैं, तो हमें इस तरह से रखना है 5 शेयर जिसको मिले उसने अप्लाई किया था 6 के लिए, और जिसको 160 मिले उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा। देखिएगा, यहाँ ले रहा हूं मैं वर्किंग नोट थोड़ा हिस्सा इसका, क्योंकि जिसे 5 मिले हैं उसने अप्लाई किया था 6 के लिए, 1 मिला तो अप्लाई किया 6/5 के लिए, और ये 160 मिले हैं तो अप्लाई कितने के लिए किया था इसने? ये 160 30 और 192, 160 डिवाइडेड बाई 5, तो देखिएगा इस प्रकार से हमारा 192 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था इसने। ओके, 192 के लिए अप्लाई किया था। अब 192 एक्सेस, 192 एप्लीकेशन थी, 160 इशू किया और 32 एक्सेस एप्लीकेशन रही, इनटू 20 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन मनी है, 640 ये इसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस मनी रमेश की ये है। 160 ध्यान रहे, दिस इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी रमेश की। इस एप्लीकेशन मनी को हमने एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि टोटल एडजस्टमेंट हो चुका है हमारा। ये रहा फोर्थ एंट्री में 32,000 में रमेश के 640 रुपये शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ रमेश को 640 रुपये अब कम देना चाहिए। अब देखना आगे चल के इसी को, लेस पेबल बाय रमेश, ये आर लिख रहा हूं रमेश का,
रमेश को कितने देने हैं? इसको दिए 160 शेयर्स इंटू 50 रुपीज पर शेयर की दर से, इट इज 8000 पेबल बाय रमेश। अलॉटमेंट पर रमेश को 8000 रुपये देने हैं 160 अंशों के 50 रुपये पर शेयर की दर से। अब उसमें से 640 ये नहीं देगा क्योंकि इसका एडजस्ट हो गया। लेस एडजस्टेड, कितना एडजस्टेड एक्सेस, और वो एडजस्ट हुआ है 640। अब इसको कितना देना था? इतना 7360 ये इसको देना था। ध्यान रहे, ये अमाउंट दोनों का ध्यान रखिए, नोट करके रखिए, फिर आगे काम आएगा। 640 इसने पे किया है, 7360 रुपये इसको देने थे और ये नहीं दे रहा है। फॉर फ्यूचर में ये फिगर काम आएगा अभी वापस। ये देना था इसको 8000 पर हम मांगते थे, 640 एक्सेस मनी का एडजस्ट करने के बाद 7360 रुपये इसको देने थे रमेश को अलॉटमेंट के टाइम पर। एंड ही हैज फेल्ड टू मेक दिस पेमेंट, ये पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो ये पैसा घटेगा, ये 7360। लीजिए अमाउंट हमारा बनता है 3,68,000 माइनस 7360। में कठिनाई होगी। ये अमाउंट है 3,68,000 माइनस 7360। 3,60,640 ये रिसीव्ड होगा, नेट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये शुद्ध प्राप्ति हो रही है अलॉटमेंट पर, ये पैसा मिल रहा है इसको। इस अमाउंट का भाई हम यहां ले रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री में, 6th एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये है 3,60,640 ये पैसा प्राप्त हुआ है। अब पहले कॉल ड्यू करें, फर्स्ट कॉल उसको रिसीव करें, और क्योंकि रमेश ऐसा अंशधारी है जिसने कॉल का पेमेंट नहीं किया है, इस बात का ध्यान रहे। आइए हम ले रहे हैं 7वें एंट्री, फर्स्ट कॉल को ड्यू करना। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल मनी हो 30 रुपीज की रेट से ऑन 8000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 30, इट इज 2,40,000 कॉल मनी। लेट अस रिसीव दिस कॉल मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और जरा देखिएगा वर्किंग नोट में, ये फर्स्ट कॉल ड्यू है हमारा 8,000 इंटू 30 की रेट से 2,40,000 लेस नोट पेड बाय रमेश, ये आर लिख रहा हूं मैं रमेश का, और उसके दिए थे 160 शेयर्स हमने, ऑन 160 शेयर्स इंटू 30 रुपीज की रेट से, इट इज 4,800 इज नॉट पेड। कि 2,35,200 इज रिसीव्ड इसका। परंतु एक और अंशधारी है मोहन, उसने भी कॉल का पेमेंट नहीं किया। लेस अगेन
नोट पेड बाय मोहन एम 240 शेयर्स पर इंटू 30 रुपीज के रेट से 7,200 फिर लेस कीजिए। इट इज 2,28,000 अमाउंट इज नेट रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल पर इतना पैसा प्राप्त हो रहा है 2,28,000 रुपए। नाउ इट इज टू बी एंटर्ड। दोनों हिस्सेदारों ने पेमेंट नहीं किया, उन्हें हटा दिया। नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री दैट इज द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ऑफ रमेश। रमेश के शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं। अभी कॉल नहीं मांग रहा है सेकंड कॉल, उससे पहले फर्स्ट कॉल के बाद ही रमेश के शेयर को फॉरफीट किया जा रहा है। अब देखिएगा फॉरफीचर का काम नोट कर लीजिएगा, इसको हटाना हमें। ये फॉरफीचर को टेकअप करते हैं और आपको एंट्री मालूम है। देखिएगा एंट्री ये है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी तक अंशों पे जितना पैसा मांगा गया है, फॉरफिट किए गए अंशों की संख्या से गुणा करने पर 160 अंशों को फॉरफिट कर रही है। 160 इंटू पैसा कितना मांगा है, 20, 30, 80 रुपए और 20 रुपए प्रीमियम के कुल 100 रुपए मांग लिए गए हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अभी तक जो भी प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि एक्सेस मनी इन साझेदारों, इन शेयर होल्डर की द्वारा इतनी दे दी गई है कि शेयर प्रीमियम प्राप्त हो गई थी, तो जो शेयर प्रीमियम क्रेडिट की थी उसे कैंसिल नहीं किया गया। यह स्थिति रिवर्स है। रमेश ने जिसको 160 अंश दिए गए थे, उसका एक्सेस पेमेंट केवल 640 रुपये था जो एडजस्ट हो सका, जबकि इसकी प्रीमियम की राशि 160 शेयर्स पर 20 रुपए के रेट से बनती है 3,200 रुपए। तो पूरी प्रीमियम भी नहीं दे पाया ये, और प्रीमियम ऑलरेडी हम एंट्री कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं। 4th 5th एंट्री में देखिएगा, आपको पता होगा वह एंट्री की जा चुकी इसकी। तो शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो गई, प्राप्त हुई नहीं है, तो इसलिए कैंसिल करें वापस। बात समझ में आ रही है। यहाँ इस प्रश्न की एक ये नई बात और है। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और ये होगा 160 अंशों पर 20 रुपए की रेट से प्रीमियम थी 3,200 रुपए, और 30 रुपए की रेट से कैपिटल थी 4,800 रुपए। ये देखिएगा नई बात। शेयर प्रीमियम वसूल नहीं हो रही है तो डेबिट करें, यदि वसूल हो जाती तो क्रेडिट हो चुकी उसे रहने दें, कुछ नहीं करना। परंतु इस स्थिति में पिक्चर बिल्कुल रिवर्स आ रही है। अब जब ये हो चुका है तब देखिएगा फॉरफीचर में हम क्या नेक्स्ट काम करते हैं। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 शेयर फॉरफीचर। ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट पर जो पैसा मांग लिया गया है और उसने नहीं दिया है वो उन खातों में जाएगा अलॉटमेंट पर और कॉल पर। हमने अलॉटमेंट में जो पैसा मांगा था वो नोट कर रखा, 7,360 रुपये इसने नहीं दिए थे। चेक कीजिएगा आपके वर्किंग नोट में 7,360 रुपये नहीं दिए गए हैं, तो 7,360 ये अलॉटमेंट का। फर्स्ट कॉल पर मांगा, उसने नहीं दिया, वो भी हमने लिया था, ये रमेश का 4,800 रुपये। चेक कीजिएगा, ये मांगा, नोट पेड लिखा हुआ है, ये भी उसने नहीं दिया, तो 4,800 रुपये ये फर्स्ट कॉल का। फॉरफीचर में जो पैसा मांग लिया गया है उसने पेमेंट कर दिया है, वो जाएगा फॉरफीचर में। अब आइए फॉरफीचर में, ये क्या क्या मांगा और दिया इसने। 160 शेयर्स पर 20 रुपए की रेट से एप्लीकेशन मनी दे दी है, ये 20 की रेट से 3,200 तो ये दिए हैं। अलॉटमेंट पे
उसने केवल 640 दिए हैं। चेक कीजिए आपका वर्किंग नोट, ये 640 ये दिए हैं इसने और 640 ये जोड़ दीजिए इसमें। 3840 रुपए से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट होगा। चेक करें, ये फिगर मिल जाना चाहिए। देखिएगा 12,000 ये, ये देखिए थोड़ा सा एक करेक्शन है। हमने यहाँ पे शेयर कैपिटल को डेबिट किया है, जितना पैसा अभी तक मांग लिया गया उससे, तो उससे मांगे 20, 30, 50 और 30, 80 रुपए मांगे हुए हैं। ये इसको 160 इंटू 80 तो 12,800 रुपये होगा। ये प्लीज मेक दिस करेक्शन, 12,800 रुपये रहेगा, नहीं कि 4,800। 4,800 तो केवल एप्लीकेशन मनी का ही है। तो टोटल पैसा जो मांग लिया गया है वो पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा। शेयर पी में यदि वसूल नहीं हो तो डेबिट की करके कैंसिल करेंगे। अलॉटमेंट जो पैसा मांग लिया और उसने नहीं दिया वो जाएगा। फर्स्ट कॉल में जो पैसा मांगा नहीं दिया गया वो जाएगा। और फोर्थ फ्यूचर में वो जाएगा जो पैसा मांगने के बाद इसने दे दिया हो, वो राशि ये अमाउंट है। और चेक करने भी 5 दिन 15 16,000, तो 3, 5, 9 से 16,000 ही मिल गए। इसका मतलब एंट्री आपकी बिल्कुल करेक्ट है। आइएगा 10वीं एंट्री को लेते हैं और अब हम करते हैं सेकंड कॉल को मांगने का काम। और एंट्री करेंगे सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल है 20 रुपए की। अब ध्यान रहे 8,000 अंशों में से 160 अंश फॉरफिट कर लिए गए हैं, तो ये लिखा जाएगा 8,000 माइनस 160, 7,840 शेयर्स पर इंटू 20 रुपए की रेट से ये होगा। $1,56,800 आएगा। क्योंकि ये तो फॉरफिट कर लिए हैं, तो इन पर पैसा कैसा मांग सकते हो आप? ये तो आपके पास आ गए हैं, रमेश के पास ही नहीं, शेयर जब्त कर लिए आपने, तो इन पर पैसा नहीं मांग सकते आप। ये पैसा इतने पर आएगा, 1,56,800। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। शॉर्ट लेना, शॉर्ट ले लीजिए। हो गया आपको नोट डाउन करने का काम? ओके, 10 एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। ये फिगर रहने दीजिएगा। 340 ये फोर फीचर का है फिगर, फोर फीचर रमेश का फोर फीचर। आइएगा अब सेकंड कॉल को हम मांग रहे हैं। आठवीं एंट्री एज यूजुअल सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल मांग रहे हैं एज यूजुअल सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल है हमारी 20 रुपए की और ये मांगेंगे हम, देखिएगा फिर वापस उससे ही जो अभी था 8,000 में से 160 घटाए थे, 7,840 पर 20 रुपए की रेट से। देखिएगा ये मांगा जा 0, ये भी 1,56,800 रुपए की राशि मांग रहे हैं अभी। ओके, अब इसके बाद प्राप्ति इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। अब ध्यान दीजिएगा, ड्यू था सेकंड कॉल पर
1,56,800 लेस नोट पेड बाय मोहन ने को दिए हमने 240 इंटू 20 रुपए की रेट से 4,800 प्राप्त नहीं हो रहा है। 1,52,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। ये 1,52,000 सेकेंड कॉल पर प्राप्त हुआ, ये नेट से शूट होगा। नाउ कम टू द फोर्थ फीचर, सेकेंड फोर्थ फीचर रिलेटिंग टू मोहन, 13th एंट्री। अब यहां पर वो प्रॉब्लम नहीं है जो शेयर प्रीमियम की रमेश के साथ थी, क्योंकि वो बात चली गई है, उसका एक्सेस पैसा इतना आ गया था तो उसको क्रेडिट है, क्रेडिट रहने दे रहे हैं। अब आइए हम मोहन के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना पैसा अभी तक मांग लिया गया 240 शेयर्स पर हमने मांग लिया, 20, 30, 50, 30, 80 रुपीज 100 इंटू इट इज 24,000 टू जो पैसा मांग लिया और इसने नहीं दिया है उससे, तो इसने अलॉटमेंट तक का पेमेंट कर दिया। मोहन ने केवल फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिए, तो कौन सा पैसा टू फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट नाम नहीं आ सकता यहाँ पर टू सेकंड कॉल, अलॉटमेंट 240 पर इंटू फर्स्ट कॉल थी 30 रुपए की 7,200 और सेकंड कॉल 240 रुपये और 20 रुपए की रेट से 4,800। ओके, अब टू शेयर फॉर फीचर, जो पैसा मांग लिया है और उसने पेमेंट कर दिया। आप देखिएगा इसका, ये फोर्थ फीचर इसका मोहन 240 शेयर्स पर इंटू 20 रुपए प्रीमियम दे दिए, सॉरी एप्लीकेशन मनी दे दी है 4,800। 240 शेयर्स पर इसने अलॉटमेंट मनी भी दे दी है 30 रुपए की दर से 7,200, 12,000। ये शोर फोर फीचर। ये देखिए, चेक कीजिएगा 24,000 आ रहा है। तो 12,000 रुपए शेयर फोर फीचर का है, इसका मोहन का, और रमेश का ऑलरेडी लिखा हुआ 3,840 रुपए। ये आप जब रीशू करेंगे तब ये यूज किया जाएगा। ओके, क्लियर हो रही बात है। मोहन के फोर्थ फीचर में प्रॉब्लम नहीं है, रमेश के फोर्थ फीचर में प्रॉब्लम थी, ध्यान रहे। अब आता है री इशू का काम, और देखिए री इशू कैसे कर रहे हैं। जिन्हें नोट करना है नोट कर लें, मैं इसे रब कर रहा हूं फिर। ओके, ये था। ओके, अब ये अगर बात करते हैं री इशू ऑफ शेयर्स की, और उसने बेच दिए हैं कृष्णा को 320 शेयर्स। ओके, नेक्स्ट एंट्री, और वो एंट्री होगी शेयर को सेल करने पर, और बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। 100 रुपए का शेयर 90 रुपए बेचा रहा है, 10 रुपए डिस्काउंट है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने शेयर बेच रहा है 320, तो 320 इंटू 90 रुपए की रेट पे बेच रहा है, और 320 रुपए पर 10 रुपए पर शेयर से डिस्काउंट है 3,200 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये हो रही है 28,32,000। एक बात का ध्यान रखिए,
जो शेयर डिस्काउंट पर इशू होता है उसका पैसा हम डिस्काउंट में न लेकर के फोरफीचर से चार्ज करते हैं। तो इसको रखिए ब्रैकेट में और आप लिखिएगा यहाँ फोरफीचर। अब सुन लीजिएगा क्या कारण है। फोरफीचर जैसे पहले भी बताया था, ये एक प्रकार का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का, पूंजीगत प्रकृति का। इसलिए इस पैसों को संभाल कर रखा जाता है। रेशियो होने संबंधी यदि कोई खर्चे होते हैं, कोई हानियां होती, तो इस फोरफीचर से चार्ज किया जाता, वसूल किया जाता है। तो ये फोरफीचर से वसूल किया है। 3 डिस्काउंट पर शेयर इशू किए गए हैं, उसको 3200 रुपये उसमें से काट लिए, उसमें चार्ज कर लिया। अब लास्ट एंट्री कैपिटल जो पैसा बचा है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। देखिएगा लास्ट एंट्री, और एंट्री होगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा ट्रांसफर होगा, बड़ा सावधानी से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है इसका ही। देखना सावधानी से, ये फोरफीचर है, उसमें 160 शेयर्स तो रमेश के हैं और 240 मोहन के हैं। टोटल है 400 शेयर्स। ठीक है, ये रमेश, ये मोहन, दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। 160 शेयर्स हैं और इसका फोरफीचर का बैलेंस है, और वो है, ये नोट कर रखा है, इसका फोरफीचर का बैलेंस है 3840 रुपए, और इसके फोरफीचर का बैलेंस है 240 शेयर्स पर 12,000 रुपए। ये देखिए, ठीक है। अब 3840 में से 3200 रुपए डिस्काउंट के वसूल किए गए हैं। ठीक है, ये डिस्काउंट 3200 रुपये, ध्यान देना। इसमें दोनों प्रकार के शेयर है, रमेश के भी और मोहन के भी। रमेश के 160 और मोहन के 240 थे। उसमें से हमने 320 इशू किए हैं, तो 320 में से 160 तो रमेश के इशू हुए हैं और 160 ही मोहन के में से इशू हुए हैं। इसका मतलब है मोहन के 240 में से 160 इशू री इशू हो गए और 80 बच गए हैं अभी भी। बात समझ में आ रही? ध्यान देना। इसलिए फोरफीचर की राशि को हम इस अनुपात में बांटेंगे। फोरफीचर का लॉस कितना? 3200 रुपये का जो डिस्काउंट पे शेयर इशू होते हैं वो लॉस है। इस लॉस को पूरा करेंगे फोरफीचर के बैलेंस से, और बैलेंस ये रहा 3840 रुपये रमेश के और 12,000 मोहन के। अब इनको हम इसी अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अर्थात 3200 रुपये की जो हानि हुई है उसमें से आधा, ये फिर 3200 का 50% 1/2 बराबर 1600 रुपये लेंगे रमेश के खाते में से, और 1600 रुपये लेंगे ही महेश के मोहन के खाते में से। ये देखिए, अब ये राशि 0 4 2 22 40 ये राशि बच गई है। बात समझ में आ गई? ये राशि जाएगी कैपिटल रिजर्व में 22 40। इसकी कितनी जाएगी? 12,000 में से 1600 यूज हो गए हैं, और 1600 यूज हुए कितने शेयर्स पर? 160 पर। ठीक है, तो बाकी इसका बच गया 10,400। ये राशि बच गई इसकी। उसमें से आधी राशि को ये रोकेगा, आधी राशि को, क्योंकि 240 शेयर्स थे इसके, ये 240 के भी 2 भाग हो गए, 160 इशू हो गए और 80 अनइशूड है। देखिए अनुपात 1 और 2। अब जो 1040 400 रुपये 10,400 रुपये है, उसको 2 भागों में बांटिए, 2:1।
तो 2/3 इंटू 10,400, बोलिए कितना बनता है फिगर? चार, ये देखिए ये अमाउंट हुआ। इस राशि को 12,000 जो था उसको दो भागों में बांटा, 8,000 4,000 के अनुपात में, 8,000 4,000 के अनुपात में बांटा। तो 8,000 में से 1,600 का उपयोग हो चुका, ये 1,600 का उपयोग हो गया। $6,400 और ये इसका उपयोग जो है इसका जाएगा कैपिटल रिजर्व में ये पैसा। अब समझिएगा, इसके जितने सारे शेयर्स हमारे रीइश्यू हो गए थे, तो इसके सारे अमाउंट में से हमने जितना पैसा डिस्काउंट के रूप में, हानि के रूप में चार्ज होता है वो करने के बाद 240 बचेगा जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। मोहन की स्थिति क्या हुई कि मोहन के कुछ शेयर तो इशूअर, कुछ रीइश्यू हो गए, कुछ नहीं हुए, और वो था 160 और 80 का अनुपात। 240 शेयर थे, 160 रीइश्यू हो गया, 80 अभी नहीं हुए, 2 और 1 का अनुपात। तो ये जो इसका कैपिटल रिजर्व है उसको इसी अनुपात में अलग अलग कर लें। अनुपात में अलग अलग किया था तो हमारा अमाउंट कितना आया था? 8,000 और 4,000, ये 8,000 4,000 आ गए। इस 8,000 में से 1,600 का उपयोग कर चुके हम, अब बाकी का बच गया 6,400। इसका कोई उपयोग नहीं होगा तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। इसका उपयोग होना बाकी, क्योंकि 80 शेयर जो अब अनइश्यूड हैं, यदि भविष्य में कभी इश्यू होंगे और कोई हानि हुई तो इसमें से चार्ज होगा। इसीलिए टोटल कैपिटल रिजर्व देखेगा, टोटल कैपिटल रिजर्व अब आ रहा है आपके पास, इसका आ रहा है ये 2240 रमेश का और 6,400 मोहन का। टोटल 8,640 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। ये इस तरह से, ये देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता है कैपिटल रिजर्व का, कभी कभी बड़ी दिक्कत दे सकता है, जैसे कि इस प्रश्न में ये मोहन के साथ। मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी और हमारा प्रयास सार्थक लगा होगा। और यदि ऐसा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रॉब्लम हो तो पूछना ना भूलें कमेंट के रूप में। थैंक यू।